Welcome friends. Right now we are going to learn exercise of past tenses from the chapter 2 of RBSC board. These exercises are very important for the view from the view of examination. तो फ्रेंड्स सबको नमस्कार। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो एक्सरसाइज दे रखी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजस्थान बोर्ड के अंदर जो, और उसके अलावा कोई कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह के लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको सीखने के लिए अब स्टार्टिंग करते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस के बेस पे बनी हुई एक्सरसाइज है और इसके अंदर आपको ऊपर कुछ हिंट दे रखी है कि जहाँ पर भी यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जस्ट नाउ, फ्यू मिनट्स एगो, 3 मंथ एगो, इस तरह के अगर कीवर्ड्स कहीं पे भी दिखते हैं तो वहाँ पे हमको हमेशा पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करनी है। इसके अंदर ब्लैंक दे रखे हैं, इसके आंसर मैं अभी बोलूँगा और बोलने के बाद में इसके आंसर आपको पूरे अवेलेबल भी इसी वीडियो में करवा दूंगा। आप पेशेंस के साथ ध्यान से और धीरे से देखते रहें और ध्यान से वीडियो को सुनते भी रहें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। पुट इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ब की फॉर्म ये दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म है वो, उसको हमको टेंस के हिसाब से सही करके लिखनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना वर्क। कोलंबस डैश डैश अमेरिका, तो आंसर आएगा डिस्कवर का आएगा डिस्कवर्ड, कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये पास्ट की बात है, ये जो है वो इतिहास की बात है। तो कोई भी इतिहास की बात आती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ती है। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर के पीछे ईडी लग जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा। इसके सबके आंसर मैं एक साथ आपको जरूर दिखाऊंगा, आप बिल्कुल ही चिंता न करें और पेशेंस रखें, धैर्य के साथ बैठे और सुने ध्यान से। पूरी स्पेलिंग भी मैं बोलूंगा इसके अंदर। ही डैश डैश फेवरेबली फ्रॉम 8 इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर कोई भी कीवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी इसका आंसर हमको सेकंड फॉर्म भरना है, जैसे कि HEARD, हर्ड, इसका आंसर आएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP लिख दें इसके आगे आप। और ये आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर जो 2 है उसके पीछे पेज नंबर 27 पे ये एक्सरसाइज दे रखी है। ये 27 नंबर नीचे लिखा हुआ भी है, तो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं बैठ के। शी डैश डैश फ्रॉम आगरा लास्ट मंडे, तो इसके अंदर कीवर्ड है वो लास्ट मंडे है। जो लास्ट मंडे ये शब्द दे रखा है ये इसको आंसर बनाने का कारण बनेगा। शी डैश डैश फ्रॉम आगरा लास्ट मंडे, तो रिटर्न का हम करेंगे यहाँ पे रिटर्नड, RETURNED, रिटर्नड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डैश डैश यू लास्ट योर फादर, तो व्हेन डिड यू लास्ट सी योर फादर। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो व्हेन के बाद यहाँ पे डिड आएगा और यू लास्ट, लास्ट के बाद में आएगा सी। डिड होता है तो उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज एग्जैक्टली 5 years ago today that we dash dash married, तो एग्जैक्टली 5 year ago हमने रूल में ऊपर सिखा रखा है। देखिए जहाँ पर भी एगो लिखा हुआ आए, तो एगो लिखा हुआ आता है तो आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, इसलिए यहाँ पे गोट लिखा है, गेट की जगह गोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द पुलिस डैश डैश थीव यस्टरडे, यहाँ पर भी साफ सुथरा लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी यस्टरडे आता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। इसके अंदर एक्शन है CATCH कैच, जो कोने में आपको दिख रही होगी CATCH कैच, तो यहाँ पे उसकी जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी CAUGHT कॉट, CAUGHT कॉट। आप ध्यान से वेट करना, आपको इसकी स्पेलिंग्स वगैरह सारी इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद आंसर दिखा दिए जाएंगे। अभी मैं बोल के समझा रहा हूँ। ही सडनली डैश डैश दैट ही वॉज ट्रैवलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दैट ही वॉज ट्रैवलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो यहाँ पर रियलाइज वर्ड जो है, रियलाइज वर्ड को हम देखते हैं तो रियलाइज के पीछे ई लिखा हुआ है इसलिए रियलाइज्ड हो जाएगा, ये रियलाइज्ड डी लग जाएगा पीछे, ही सडनली रियलाइज्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ही डैश डैश मी अप जस्ट नाउ, तो ऊपर अपन को कीवर्ड में यहाँ पे दे भी रखा है कि किसी भी वर्ड में अगर किसी भी सेंटेंस में जस्ट नाउ लिखा हुआ आता है तो जस्ट नाउ लिखा हुआ आए तो हमको हमेशा सेकंड फॉर्म भरनी है। फ्रेंड्स ये आपकी बुक का क्वेश्चन है इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं सीटी बुक से, लेकिन थोड़ा सा उसका पैटर्न जरूर बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिंग, RING रिंग लिखा है, तो उसकी जगह पर यहाँ पे भरना है रैंग, RANG रैंग। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश डैश लेटर फ्रॉम माई वाइफ लास्ट वीक। यहाँ पर कीवर्ड लास्ट वीक है कि लास्ट वीक अगर लिखा हुआ है लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, तो लास्ट वीक यहाँ पर ऊपर भी दे रखा है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हैव की जगह पर हमको उसकी सेकंड फॉर्म भरनी है, अर्थात हेड इसका आंसर आएगा, HAD हेड। लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी में कोई न कोई कीवर्ड दे रखा है ताकि आंसर बच्चा राइट करके भर सके। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ करके बाकी सब में कहीं न कहीं हिंट दे रखी है, और वो हिंट वाले क्वेश्चन ही परीक्षा में देते हैं, कुछ लैंग्वेज में जरूर बदलाव कर देते हैं। द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर ही डैश डैश इनटू द रूम, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है कम, तो कम का सेकंड फॉर्म कैम हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल भी है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर दे रखा है और बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर रखी है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ के दे सकता है, या चाहे तो इधर भर दे और ये हेड की जगह पर भी खाली जगह छोड़ सकता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन याद कर लेना है। द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर ही केम इनटू द रूम, यहाँ पे केम आएगा, ही के बाद केम आएगा। अगर ही के बाद केम भरा हुआ परीक्षा में पहले से दे दे तो उसके बदले में वो चाहे तो हेड एस्केप्ड वाली जगह भी खाली छोड़ के दे सकता है। तो फ्रेंड्स हमको सारा का सारा याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई स्टूडेंट 10 बोर्ड की परीक्षा RBSC में नहीं दे रहा है तो भी ये कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मास्टर क्वेश्चन मान के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल ही केयर के साथ याद करें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 1 से 10 तक सारे पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की एक्सरसाइज के आंसर बोल दिए हैं। अब मैं आपको आंसर एक बार स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ ताकि कोई भी नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। और क्वेश्चन जो नोट करना चाहते हैं वो उसको रोक करके नोट कर लें और उसके बाद उसके आंसर अब आपकी स्क्रीन के सामने आने वाले हैं। तो लीजिए, तैयार है आंसर, ये आपके आंसर जो मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डिस्कवर्ड, और उसके ऊपर कीवर्ड भी मैंने दे रखे हैं कि जहाँ पर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, यस्टरडे, पुराना साल, ये और भी जो कीवर्ड ऊपर दे रखे हैं, जस्ट नाउ वगैरह, तो वो कीवर्ड हो वहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर है डिस्कवर्ड, सेकंड का आंसर हर्ड था, थर्ड का आंसर था रिटर्नड, सेकंड का डिड और दूसरे ब्लैंक में फोर्थ के अंदर ये था, फिफ्थ में गॉट आंसर है, 6 जो है उसके अंदर CAUGHT कॉट आंसर है, 7th है REALIZED रियलाइज्ड आंसर है, 8th में RANG रैंग आंसर है, 9 में HAD हेड आंसर है और 10th में है CAME कैम आंसर है। तो फ्रेंड्स अब भी हमने सीख ली है पास्ट सिंपल टेंस की एक्सरसाइज, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है ये आपका हो चुका है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं आंसर को रोक करके। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज है पास्ट कंटिन्यूअस भी कहीं कहीं इसमें भरना है और कहीं कहीं पास्ट सिंपल भी इसमें भरना है। तो इसके लिए हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ ING आती है और पास्ट सिंपल में सिर्फ सेकंड फॉर्म ही आती है। ऊपर कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि ऑल लास्ट वीक, ऑल यस्टरडे, ऑल लास्ट नाइट। ये कीवर्ड भी अगर किसी सेंटेंस में हमको देखने मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसमें वॉज वर्ब के साथ ING भरनी पड़ सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। तो व्हेन, व्हाइल और एज अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए तो वहां पर भी वॉज वर्ब के साथ ING भरनी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग। तो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड व्हेन द टेलीफोन रैंग, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। आई वॉज वॉशिंग, वॉश की जगह बन जाएगा वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग की जगह रैंग। जब मैं अपने हाथ धो रहा था उस समय घंटी बजी। तो हाथ धोने का काम पहले से चल रहा था इसलिए उसमें वॉज वर्ब के साथ ING आएगी, और घंटी बजने का काम बीच में हुआ है इसलिए उसके अंदर हमेशा हमको सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। जो काम बीच में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म, और जो काम पहले से चल रहा था उसमें वॉज वर्ब के साथ ING फिलअप करेंगे। दे ऑल डैश डैश हैव ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप। ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब मैं उठा। तो मैं उठा उस समय वो पहले से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो आंसर बनेगा दे ऑल वर हैविंग, दे ऑल
WERE वर, और हैव का बन जाएगा हैविंग, HAVING हैविंग। क्वेश्चन नंबर 3, द डोर बेल डैश डैश रिंग वाइल शी वाज रीडिंग। जब वह पढ़ रही थी उस समय दरवाजे की घंटी बजी। तो यहाँ पर आएगा RANG रैंग। तो वाइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वेन वाला भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो कीवर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वेन और वाइल जिस सेंटेंस में आ जाए वाज वर ING भरने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर दूसरे वाले भाग में अगर सेकंड फॉर्म हो तो खाली वाले हिस्से में वाज वर ING आएगा। अर्थात यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म भरी है आपने, यहाँ पर रैंग आ गया, तो इधर वाले में वाज वर ING आ जाएगा, और यहाँ पर वाज वर ING अगर दे रखा है तो इस हिस्से में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अक्सर ऐसा ही पैटर्न बना के परीक्षाओं में दिया जाता है। द डोर बेल रैंग वाइल शी वाज रीडिंग। दरवाजे की घंटी बजी जब वह पढ़ रही थी। माई आंट डैश डैश इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। जब मैं अपनी आंट से मिला तो वह पार्क में घूम रही थी। माई आंट वॉज वॉकिंग, WALKING वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। यहाँ पे MET मेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, शी डैश डैश टॉक टू हर नेबर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। बेबी जब बच्चा रोने लगा था, उसके पहले क्या कर रही थी वो वुमन? शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर, WASTALKING टॉकिंग टू हर नेबर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। बच्चा रोने लगा था, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये अगर दे रखा है तो यहाँ पे वाज वर ING भरनी है, और यहाँ पे वाज वर ING दे रखा है तो इधर सेकंड फॉर्म भरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो बच्चा बाद में रोने लगा है, वो बातें पहले से कर रही थी। ही सडनली डैश डैश दैट ही डैश डैश ट्रैवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ही सडनली रियलाइज्ड आएगा, सिर्फ डी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि सडनली कुछ भी काम होता है उसमें सेकंड फॉर्म होती है हमेशा। ये मतलब ये है कि अचानक से महसूस होना कोई कंटिन्यूस एक्शन नहीं है। ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही वाज ट्रैवलिंग आएगा यहाँ पे, ही वाज ट्रैवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये काफी अलग तरीका का क्वेश्चन है, हमको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वेन और वाइल हमको नहीं दे रखा है, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज। यहाँ पर कीवर्ड एज है, जहाँ पर भी एज होता है उसमें वाज और ING के चांस बढ़ जाते हैं। तो एज आई डैश डैश द रोड डैश डैश बनाना स्किन एंड फेल हेवीली। तो क्वेश्चन का मतलब समझ जाए, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मेरा पैर बनाना के छिलके पे गिर गया और मैं बहुत ही तेजी से गिर गया। तो एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था। आई स्टेप्ड, STEPPED, स्टेप्ड सेकंड फॉर्म लिखेगी वर्ब की, ऑन बनाना स्किन, केले के छिलके पर, एंड फेल हैवीली, FELL फेल हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, ही डैश डैश द ब्लाइंड स्कूल एंड डैश डैश एट अनदर स्कूल। तो ही लेफ्ट, लीव का बन जाएगा लेफ्ट, इसमें वाज वर ING कहीं पे भी नहीं है, इसमें दोनों में सेकंड फॉर्म है। ही लेफ्ट द ब्लाइंड स्कूल एंड एनरोल्ड एट अनदर स्कूल। उसने ब्लाइंड स्कूल छोड़ दी और दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जिसको हम पास्ट टेंस जैसा बता सके, पर अगर RBSC की परीक्षा में आपके ये प्रश्न आ जाए तो आप इसको सेकंड फॉर्म के तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो, दोनों में सेकंड फॉर्म भर सकते हो, वही राइट माना जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज उस हिसाब से पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, द हार्टमैन डैश डैश फील डेविड हेड फॉर ग्रीफ। तो हार्टमैन फेल्ट आएगा पहले में, हार्टमैन फेल्ट डेविड वाज हेडिंग फॉर ग्रीफ, दूसरे में हेडिंग आएगा और पहले में फेल्ट आएगा। तो इसका भी कोई खास कारण नहीं है, इसलिए अपन इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और दूसरे एग्जाम्स के हिसाब से भी कम इम्पोर्टेंट है, पर पढ़ लेना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 10, मतलब जिसमें कोई कीवर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कीवर्ड नहीं है तो हमको अपने हिसाब से उसको कर लेना है, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको। आई वॉज थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम एट नाइट। मैं प्रॉब्लम के बारे में रात को सोच रहा था, बट नेवर डैश डैश द आंसर। तो वॉज थिंकिंग यहाँ पर एक कीवर्ड है जिससे हमको पता चलता है कि बात पास्ट के बारे में की जा रही है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एट नाइट बट आई नेवर फाउंड द आंसर। तो यहाँ पे फाइंड की जगह सेकंड फॉर्म फाउंड हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी जो हमारी एक्सरसाइज, जिसमें अक्सर पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी भरने का ऑप्शन हमको दे रखा था, और कहीं कहीं पे सेकंड फॉर्म भरने का भी दे रखा था। तो फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज अगर नोट करनी है तो आप बिल्कुल इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके जो भी आंसर मैंने बोले हैं उसको एक साथ आपको दिखाने वाला हूँ। आप अगर लिख चुके हैं और कोई प्रॉब्लम है तो आराम से उसको चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं सारे आंसर। तो आ गया है हमारे सामने आंसर। कीवर्ड फॉर वॉज वर आईएनजी। जिस भी सेंटेंस में व्हेन, व्हाइल और एज हो, वहां पर अगर सेकंड फॉर्म पहले से दे रखी हो तो बचे हुए हिस्से में वॉज वर के साथ आईएनजी भरेंगे, और वॉज और आईएनजी पहले से दे रखी हो तो उसमें सेकंड फॉर्म भरने का चांस हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का जो मतलब है उसमें आंसर है पहला वाला वॉज वॉशिंग के साथ दूसरे वाले भाग में रैंग। क्वेश्चन नंबर 2 में वर हैविंग, क्वेश्चन नंबर 3 में रैंग, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वॉज वॉकिंग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वॉज टॉकिंग TALKING, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है रियलाइज्ड, और दूसरे वाले हिस्से में भरना है उसमें वॉज ट्रैवलिंग TRAVELLING। आप इसको डबल डबल भी देख सकते हैं ताकि आपका कोई आंसर अगर आपसे गलती से भरा गया हो तो आप उसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वॉज क्रॉसिंग और स्टेप्ड दूसरे हिस्से में, और तीसरे हिस्से में है फेल। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है फर्स्ट आंसर है LEFT लेफ्ट और सेकंड आंसर है एनरोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट हिस्से में है FELT फेल्ट और दूसरे हिस्से में आंसर है वाज HEADING हेडिंग। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आंसर है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब FOUND फाउंड। तो फ्रेंड्स ये हमने कर ली एक्सरसाइज नंबर सेकंड भी कर ली, अब जो कि पेज नंबर 28 पे थी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि आपकी बुक के अंदर जो पेज नंबर 29 पे दे रखी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर तरह की परीक्षाओं में आता रहता है, वो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे टिक कर रखे हैं, आपको उसको जरूर सुनना है, याद करना है और माइंड में फिट कर लेना है। और इसका जो कीवर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का वो ये होता है कि इस तरह के सेंटेंस में अक्सर आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अंटिल, सून, एज ये वाले शब्द जहां पर भी मिल जाते हैं तो समझ सकते हो आप कि उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन इसमें अक्सर आता है। तो देखो 2 फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी दे सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आफ्टर से ऐसा आफ्टर, अगर बिफोर की जगह अगर हम आफ्टर लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन इसका उल्टा हो जाएगा। मैं आप स्क्रीन को रोक करके लिख भी सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पर केम लिख रखा है तो आगे वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर इसको दूसरे तरीके से हम बनाना चाहें तो बिफोर का यूज करके सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो दोनों राइट है, परीक्षा में दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी शब्द ये जो आपको दिख रहा है, जहां पर भी ऑलरेडी दे रखा हो और दूसरे वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो और दूसरे हिस्से में ऑलरेडी दे रखा हो, तो बचे हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना होगा। मैं आपको क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो है ये रीड करके बता देता हूँ। When I entered the room, the thief had already escaped. जब मैं कमरे में पहुंचा या कमरे में मैंने प्रवेश किया, the thief had already escaped. चोर पहले से ही भाग चुका था। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, और हर तरह के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको माइंड करके रखें, इसको नोट करके रख लें। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में यहाँ पे मैंने कीवर्ड बता दिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख भी रहे हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। His finger began to bleed as soon as he had cut himself. जैसे ही उसने अपने हाथ को काटा उसकी उंगली में खून निकलने लग गया। तो कटने का काम पहले हुआ है, हाथ में खून निकलने का काम बाद में हुआ है। When we got home, जब हम घर के अंदर गए, night had already fallen. रात पहले से हो चुकी थी। तो रात होने का काम पहले से हुआ है, हम घर पे बाद में पहुंचे हैं। तो पास्ट का भी पास्ट कहलाता है ये टेंस। जो काम पास्ट में 2 काम हुए हैं और जो काम पहले हुआ है उस काम में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो बाद में हुआ है उसमें सीधी सेकंड फॉर्म लगेगी। तो बिना देर किए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने। ऊपर की हेडिंग आप पढ़ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से एक्सरसाइज बनी हुई है।
लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने आपको ऊपर अभी पढ़ा दिए हैं। 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, उस पैटर्न को माइंड में फिट कर लें। ही सेड, यहाँ पर पास्ट सिंपल भी भरना पड़ सकता है और पास्ट परफेक्ट भी भरना पड़ सकता है, इसलिए मिक्स एक्सरसाइज है पूरी, ऐसा समझ सकते हैं। ही सेड ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, उसने कहा कि वह मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। जॉन वांटेड टू नो वाई मेरी केम होम लेट, कम का बन जाएगा केम। अनटिल ही एक्सप्लेन का बन जाएगा एक्सप्लेन्ड, द स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पर नॉट अंडरस्टैंड अकेला नहीं लिखा जाता है, डिड नॉट अंडरस्टैंड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश डैश ब्लाइंड बिफोर ही डैश डैश 9 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर बिफोर शब्द आ गया, इसलिए आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ न कुछ हमको ऊपर वाला फार्मूला लगाना है कि जहाँ पे बिफोर आए तो बिफोर के पहले वाली खाली जगह में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। आपको विश्वास नहीं होता है तो वापस से अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बिफोर है, बिफोर के पहले खाली जगह हो और यहाँ पे सेकंड फॉर्म पहले से दे रखी हो और यहाँ पे बिफोर दे रखा हो तो आगे वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से करना इसको, बिफोर है तो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है यहाँ पे, ही हैड गॉन ब्लाइंड बिफोर ही वाज, यहाँ पे आ जाएगा वाज। बी की सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होती है, अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, तो यहाँ पे आएगा वॉज। बिफोर ही वॉज 9 ईयर्स ऑफ एज, वो 9 वर्ष की उम्र पहले ही अंधा हो चुका था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द फायर बर्न फॉर 3 आवर्स व्हेन द फायरमैन अराइव्ड, तो फायर हैड बर्न्ट आएगा, फायर हैड बर्न्ट, फायर हैड बर्न्ट फॉर 3 आवर्स व्हेन द फायरमैन अराइव का बन जाएगा अराइव्ड सेकेंड फॉर्म। इसके भी आंसर हम आपको इसके बाद पूरे दिखाएंगे, आप आराम से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट करने के लिए वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें, या जो राजस्थान बोर्ड के अंदर है वो तो 29 नंबर पेज खोल करके अपनी बुक से ही क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिज नेबर डैश डैश नॉट स्पीक हिम अंटिल ही अपोलोजाइज, तो ये भी पूरा पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें एक ब्लैंक भरा हुआ होना चाहिए तो ही हम इजीली कर सकते हैं। हालांकि लेसन पूरा पास्ट टेंस का इसलिए इन्होंने इस तरीके से दिया है क्योंकि परीक्षा में आपको एक ब्लैंक भरा हुआ मिल सकता है। हिज नेबर विल का बन जाएगा वुड, हिज नेबर वुड नॉट स्पीक टू हिम अंटिल ही अपोलोजाइज, अपोलोजाइज के पीछे यहाँ पे डी लग जाएगा पीछे, बस और कुछ नहीं करना है। अंटिल ही अपोलोजाइज, उसके नेबर उससे कभी भी नहीं बोलेंगे जब तक वो उनसे माफी नहीं मांग ले। ये हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। द वर्कर, ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है, द वर्कर विल नॉट कॉल ऑफ द स्ट्राइक अनलेस देयर डिमांड वर एक्सेप्टेड, तो अनलेस देयर डिमांड एक्सेप्टेड भी हो सकता है और वर एक्सेप्टेड भी राइट है। वर एक्सेप्टेड ज्यादा राइट है क्योंकि ये पैसिव वॉइस के हिसाब से है। अब द वर्कर विल का बन जाएगा वुड, यहाँ पे वुड आएगा, वुड नॉट कॉल ऑफ द स्ट्राइक अनलेस देयर डिमांड वर एक्सेप्टेड, उनकी मांगे जब तक नहीं मान ली जाती तब तक उन्होंने मीटिंग हड़ताल जो थी वो खत्म नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही नेवर मीट यू, तो मीट की जगह सेकंड फॉर्म मेट हो जाएगा। यहाँ पे टोल्ड वगैरह होता है उसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकंड फॉर्म कर सकते हैं हम। ये वाला फार्मूला जो है वो इसके अंदर यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, इस तरह के एग्जांपल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के तरीके से बना रखा है, तो आप इसको अब प्रैक्टिस कर लें। अभी मैं सारे आंसर अब आपको साथ बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो हमने अभी करवाए उसके सारे आंसर एक साथ में दे रखे हैं, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, और इन सब के साथ सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ती है। पहले क्वेश्चन का आंसर वाज नॉट था, सेकंड का आंसर केम था, थर्ड का आंसर एक्सप्लेन्ड के साथ में डिड नॉट अंडरस्टैंड था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हेड प्लस गॉन, हेड गॉन और वॉज था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हेड बर्न्ट और अराइव्ड था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर वुड और अपोलोजाइज्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो वुड एक्सेप्ट वुड, एक में वुड और दूसरे में एक्सेप्टेड था। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेट था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने जो भी एक्सरसाइज की सारी, आप इसको आराम से नोट करें। ये आंसर शीट है, ये ली क्वेश्चन पेपर पूरा आपका, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ जाते जाते, इसको आराम से रोक के नोट कर लें।
ये आंसर शीट है, ये इसका क्वेश्चन पेपर वापस से, ये आंसर शीट फिर, और ये पहले वाला क्वेश्चन पेपर जो स्टार्टिंग में हमने किया था। तो क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, फिर क्वेश्चन पेपर, फिर आंसर शीट, फिर क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसकी लास्ट आंसर शीट। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ आरबीएससी बोर्ड की जो टेंस अर्थात पास्ट टेंस की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन था, ये यहीं पे फिनिश होती हैं। तो वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाएं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।